ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 के बीच में वक्री है। और वक्री ग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वक्री ग्रह चेष्टा बलि हो जाता है। शास्त्र कहता है चेष्टा बलि ग्रह उच्च के समान फल देता है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन है। चेष्टा का मतलब निकलता है प्रयास करना। चेष्टा का अर्थ है एक्स्ट्रा एफर्ट करना, प्रयास। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा। अगर कोई कहे कि वक्री ग्रह है, अब तो बस आचार्य जी ने कहा है कि बल्ले-बल्ले है। नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक फल नहीं देगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, बस ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। तो ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले वक्री ग्रह आपके लिए क्या-क्या मायने रखता है, खासकर शनि वक्री हो रहा है ना, आपके लिए अर्थात कन्या राशि वालों के लिए। इस वीडियो में कन्या राशि की बात होगी, तो कन्या राशि वालों के लिए क्या-क्या फल देगा। अगर आपको लव लाइफ देखना हो तो शनि गत से देखेंगे आप। आपको संतान प्राप्ति करना, संतान के लिए समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है, या फिर संतान अच्छा नहीं कर रहा है, संतान तो हो गई है, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं है। जैसा एक्सपेक्टेशन संतान से है, सब बच्चों से है, उस हिसाब से बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, तो भी शनि इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेम संबंध के लिए तो मैंने कहा ही, और शिक्षा के लिए भी शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि अगर स्ट्रांग है, तो आप हायर एजुकेटेड हैं। शनि खराब है, तो बार-बार विद्या में बाधाएँ आई होंगी। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए शनि खराब है। बार-बार आपके पर्सनल रिश्ते टूट जाते हैं, तब भी समझ लीजिए शनि खराब है। तो ये आप समझ लीजिए एक। दूसरा पॉइंट, अगर आप बार-बार पैसा लेते हैं और वापस कर नहीं पाते हैं, तब भी समझ लीजिए शनि खराब है। आप कुछ नहीं करते हैं, लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग आपसे दुश्मनी कर बैठते हैं, या फिर आपके शत्रु जल्दी बन जाते हैं, कोई भी, तो भी समझ लीजिए आपकी कुंडली में शनि खराब है। तो ये शनि, इनके लिए भी ये वक्री हो रहा है ना, इसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी मैं बताऊँगा क्या-क्या निभाने वाला है। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये चीज़ें आपके लिए शनि देखता है। तो उसके साथ-साथ में अगर ऋण को लेकर के लेना हो, देना हो, तो आपको ये शनि प्रभावित करेगा। वक्री होने से क्या कुछ होगा, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। उसके साथ में जाकर के अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी विदेश में हैं, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, विदेश में हैं, अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनना, मैं अब क्या-क्या होगा बताऊँगा। इसके बाद जाकर के अगर आप जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जो है ना गुप्त धन, एक हिसाब से कहिए ना कि रिसर्च का विषय हो आपके लिए, या फिर रिसर्च कर रहे हो, कहीं कहीं से ऐसा पैसा प्राप्त करना हो जहां से आपने अपेक्षा नहीं रखी हो, उम्मीदें ना रही हो कि यहाँ से पैसा भी वापस आ सकता है, वहां से पैसा आएगा नहीं आएगा, ये शनि पर निर्भर करता है। ठीक। इसके बाद जाकर के अगर आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के, या नहीं मान के चलिए कि आपका अगर समस्या हो पैतृक संपत्ति को लेकर के, या फिर छोटे भाई-बहनों इत्यादि से समस्या हो, उनसे बात नहीं बन पा रही है, बड़े भाइयों से बात नहीं बन पा रही, बहनों से बात नहीं बन पा रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा हो, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। इन सब के लिए शनि, अब मैं बताता हूँ कि क्या फल देगा। उससे पहले एक निवेदन आपसे एक समक्ष रखना चाहूँगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो सुनिए। आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हो, तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर आपको सटीक लगे मेरा विश्लेषण, तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं महानुभावों से एक और निवेदन है, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया हूँ, आपके सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपने इसमें बहुत प्यार दिया है, थोड़ा-सा प्यार और फेसबुक और उसमें भी दीजिए, इंस्टाग्राम में भी। आप चलाते हैं अगर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके वहाँ पर जाकर के फॉलो कर दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ये नया हूँ मैं यहाँ, और आपकी सहयोग की अपेक्षा है। फिलहाल विषय पर आता हूँ। आधा मिनट मैंने अपने लिए लिया आपके निवेदन करने में। अब फिर से आप ही की राशि पर आता हूँ वापस लौट करके। तो अब क्या फल देगा शनि इन सभी क्षेत्रों में, जो आपको मैंने पहले बताया, इन सभी क्षेत्रों में शनि शुभ फल देगा। कैसे? वैसे तो शास्त्र कहता है कि
अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं, लेकिन आपके लिए शुभ फल देगा। कैसे? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है, क्योंकि शनि अशुभ है, ध्यान रखिएगा, पापी ग्रह है, अशुभ नहीं है वैसे तो, पापी ग्रह माना गया गया है नैसर्गिक रूप से। जैसे कि सूर्य को, मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है, शनि को पापी ग्रह माना गया, राहु को पापी ग्रह माना गया, केतु को पापी ग्रह माना गया है। बाकी अन्य जो ग्रह बचे हुए हैं, जैसे चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, ये सभी शुभ ग्रह हैं। ये शुभ ग्रह शुभ होते हैं, वो वक्री होते हैं तो शुभ फल देते हैं। पापक ग्रह वक्री होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। लेकिन शनि जो है आपके लिए, शास्त्र साथ-साथ में ये भी कहता है, कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश पापी नहीं होते हैं। ठीक? तो ऐसे में आपके लिए शनि क्या है? त्रिकोणेश है। और त्रिकोणेश जब पापी होगा तो ये अशुभ फल नहीं देगा। तो अब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? शुभ फल देगा। लेकिन बात ये है कि शुभ फल कितना देगा? शुभ फल देखिए, ऐसा होता है कि जो पहले तो किन-किन क्षेत्रों में, जो मैंने आपसे पहले कहा ना, जिन-जिन क्षेत्रों के लिए, उन सभी क्षेत्रों में, पैसे को लेकर के हो या फिर अन्य में, दोहराऊँगा नहीं मैं, तो उन सभी क्षेत्रों में शुभ फल देगा। ठीक? अब मैं बात करता हूँ कितना? देखिए, जब 30 जून को ग्रह वक्री होगा शनि, तो 25 अंश ये 13 कला का रहेगा। 25 अंश 13 कला का। अब वक्री जब ग्रह होता है तो क्रमशः वो नीचे की ओर आता है। तो यानी कि 25 अंश से ग्रह आगे बढ़ता, 26, 27, 28, 29, 30 की ओर बढ़ता, तो 25 अंश के बाद विषम राशि में ग्रह मृत अवस्था का हो जाता है। तो मृत अवस्था का ग्रह स्वाभाविक रूप से अच्छा फल नहीं देता। लेकिन अब क्या करेगा? 25 डिग्री के बाद 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 डिग्री तक आ जाएगा। कहाँ, कब तक? 15 नवंबर तक। और 18 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच का जो ग्रह होता है, वो पूर्ण फल, अच्छा फल, बहुत मैच्योर फल देता है, शानदार फल देता है। तो अर्थात जिस किसी भी क्षेत्र में आप फंसे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, उन क्षेत्रों से निकल जाएंगे। जैसे कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने के योग बनते हैं। आपकी विवाह के लिए कहीं बातचीत नहीं चल पा रही है, बार बार बात बिगड़ रही है, तो बात बन जाएगी। लव लाइफ ठीक हो जाएगा, एजुकेशन ठीक हो जाएगा, संतान प्राप्ति का योग, पैसे का योग, लेन देन में सही कोई समस्या आ रही हो तो उसको, वो भी ठीक हो जाएगा। शत्रु अभी तक हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो शत्रु हावी नहीं होंगे। ये सारी चीजें आपके लिए शुभ होने जा रहा है। उससे पहले एक काम आपको जरूर करना होगा। मैंने एक तो कहा आपको प्रयास करने के लिए, दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि शनि की उपासना करना जरूरी है। आपको शनि मंत्र का जप करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर संभव हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप जो है छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान में एक काँच के कटोरी में सरसों का तेल लेकर के अपने चेहरे को देख करके उसको जो है ना आप दान कर दीजिए। शनि महाराज को, जो शनि आते हैं, उनको दान कर दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, छायादान भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन करना है ये। साथ-साथ में शनि का जप, ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, जानना है, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। ये मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आपका डीएनए आपकी कुंडली होती है। तो अब कॉल कीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी हमारी बात होगी। इसके साथ में सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट करना कतई ना भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।